समाचार अब तक, सत्य का साहस। राजेश जी, यही पूछना चाहता हूँ कि ये मस्करिया गणपति जो बैठाते अभी, इसकी क्या विशेषता है और कितने दिन ये बैठाते और क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रहती है इसमें? सबसे पहले तो इसके पीछे का जो इतिहास है, 1787 में जो हमारे पूर्वज थे श्रीमंत खंडोजी राजे भोसले उर्फ चिमना बापू, ये गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। और उस वक्त ये जब बंगाल की मुहिम पे गए तो जो अपने पहले गणेश जी रहते हैं घर के, वो गणेश जी को मन्नत बोल के गए थे कि अगर मेरा अगर विजय हुआ तो मैं आपका आनंद उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ मनाऊंगा करके। तो जब खंडोजी महाराज यहाँ से बंगाल के लिए गणेश जी को मन्नत बोल के गए और उस दौर में बंगाल जाना आना लड़ाई का जो काल था, उसमें दूसरे साल के जो घर के जो गणेश जी थे वो विसर्जित हो चुके थे। और वो विसर्जित होने के दूसरे तीसरे दिन खंडोजी महाराज नागपुर पहुंचे और फिर बंगाल पे विजय हुई थी, तो विजय उत्सव उनको मनाना था। पर घर के गणेश जी विसर्जन होने के कारण फिर उस वक्त उन्होंने उस वक्त के जो विद्वान लोग थे उनसे सलाह मशवरा किया कि मैं एक साल मन्नत पूरी करने के लिए रुक नहीं सकता, क्योंकि वो जो दौर था वो लड़ाई का था। तो बोले मुझे मेरी अगली मुहिम के पहले मेरी मन्नत पूरी करना है। तो उस वक्त के जो विद्वान लोग थे उन्होंने ऐसा सजेशन दिया कि जो पितृपक्ष में चतुर्थी आती है उसमें आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। तो विद्वानों के परामर्श से खंडोजी महाराज ने पितृपक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना की और उनके सामने विजय उत्सव, आनंद उत्सव ये बड़े पैमाने पे लोगों के साथ मनाया। और उस वक्त जो राजवाड़ा है उसको 10 दिन पब्लिक के लिए ओपन किया। वो जो विजय उत्सव, आनंद उत्सव था, वो संपूर्ण जनता के साथ मिलके खंडोजी महाराज ने यहाँ मनाया। राजेश जी, कितने दिन ये गणपति बैठाते और क्या कार्यक्रम रहते इस दिन में? गणेश जी की स्थापना पितृपक्ष के चतुर्थी को होती है। पितृपक्ष की चतुर्थी से लेके तो द्वादशी तक ये गणेश जी के 10 दिन की ये गणेश जी विराजमान होते हैं। और आनंद उत्सव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके समक्ष आनंद उत्सव जो मनाया गया, उसी तरह आज भी वो विधि विधान के साथ हम जैसे लावनी है, उस वक्त की जो लोक कलाएं थी वो उस वक्त गणेश जी के सामने प्रस्तुत होती थी, उसी तरह आज की जो लोक कलाएं है तो वही 10 दिन लावनी हो गया, ऑर्केस्ट्रा, भक्तिमय संगीत के कार्यक्रम हो गए, भजन हो गए, महाप्रसाद, ऐसे 10 दिन सब कार्यक्रम की रूपरेखा रहती है। राजेश जी, ये मस्करिया गणपति जो है ये विशेष मूर्ति क्या रहती है, इसका क्या विशेषता है इसकी? जी, ये विशेषता ये है, जो आप गणेश जी देख रहे हैं इनको वीर गणपति कहा जाता है या महागणपति भी आप कह सकते हैं। जब खंडोजी महाराज युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे थे तब उनको ऐसा आभास होता था कि गणेश जी उनके वीर मुद्रा में उनके पीछे साक्षात खड़े हैं, आयुध लेके 18 भुजाओं के साथ गणेश जी उनके पीछे खड़े हैं, जिससे उनको और ज्यादा युद्ध की प्रेरणा मिलती थी। तो वही स्वरूप जो खंडोजी महाराज ने 247 साल पहले जो मूर्ति विराजमान किए थे, वही स्वरूप में मूर्ति आज भी विराजमान होती है। उस वक्त 21 फुट की मूर्ति थी, अभी हम 7 फीट की मूर्ति विराजमान करते हैं, पर वो उसी वीर मुद्रा में विराजित रहती है। जी, विसर्जन भी होता है क्या ये मूर्ति का? जी हाँ, हर साल ये मूर्ति पार्थिव के गणेश जी बनाए जाते हैं और हर साल इनका विधिवत तरीके से विसर्जन किया जाता है। और ऐसी मान्यता भी है लोगों की कि ये मन्नत पूरी होने के उपलक्ष्य में ही खंडोजी महाराज ने इनकी स्थापना की। तो आज भी लोग यहाँ बहुत से मन्नत बोल के जाते हैं और उनको यहाँ से अनुभव भी मिलता है, उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। बहुत से लोग आज भी मन्नत का चढ़ावा चढ़ाने आते ही रहते हैं। जी राजेश जी, आपको कोई ऐसा चमत्कार हुआ है यहाँ पर, ऐसा कुछ बता सकेंगे? हमारे साथ चमत्कार बताना यानी आए दिन हमको तो मिलते ही रहता है। गणेश जी की असीम कृपा हमारे ऊपर है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये उत्सव चलते जा रहा है। पर जैसे बहुत से जन, कोई बच्चे की मन्नत रहती है किसी की, तो उनके अनुभव हमको आते हैं। जब वो अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं और बताते हैं कि हमने क्या मन्नत बोली थी, क्या व्यथा थी उनकी, गणेश जी ने कैसी उनकी व्यथा हल की, तो वो चीज़ के अनुभव हमें आते हैं।